हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पे जो हम शब्द पढ़ रहे थे। कल हमने तत्सम और तद्भव पढ़े और आज हम उनको पूरा करेंगे। जैसे मैंने बताया था, टॉपिक चल रहा है हमारा शब्द विचार पढ़ रहे हैं हम। और हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने हैं, 5 प्रकार के हैं, जैसे हमने कल भी जाना। तो इसमें तत्सम शब्द और तद्भव ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे देशी शब्द क्या है या देशज शब्द क्या है, फिर विदेशज और संकर के बारे में जानेंगे। तो अगर मैं बात करूं देशज या देशी शब्द की, तो ये कौन से शब्द हैं? ये शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है। शब्द तो बोलते हैं लेकिन ये नहीं पता कि ये शब्द किस भाषा का, ये कहाँ से आया, उसकी कोई उत्पत्ति की जानकारी नहीं है। अगर परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा कहती है क्षेत्रीय भाषा के वे शब्द जो प्रचलित होने के कारण संपूर्ण देश में जाने जाते हैं या बोले जाते हैं। तो वे कौन से होंगे? हमारे देशज या देशी शब्द कहलाएंगे। जैसे लोटा, कटोरा, टांग, थैला, टिक टिक, चींची, पगड़ी, अंगड़ाई, पेट, टर्रे टर्रे, खाट, दहाड़ना, छाछ इत्यादि। इस तरीके के शब्द होंगे, ये हमारे देशी शब्द कहलाएंगे। इन शब्दों को हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, लेकिन इसकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं है। क्षेत्रीय भाषा में बोले जाते हैं, आपस में हम यानी एक दूसरे से जान लेते हैं। तो यही हमारे क्या होंगे? देशी शब्द कहलाएंगे। अब बात करें हम विदेशी शब्द की या विदेशी शब्द की, तो बात करेंगे अब हम विदेशी शब्द की। अब बात करें हम चौथे नंबर के विदेशी शब्द की या विदेशज शब्द की, तो ये कौन से शब्द हैं? ये हमारे विदेशी या इन्हें हम विदेशज भी कहते हैं, इन्हें हम आगत भी कहते हैं। तो ये कौन से शब्द हैं? वे शब्द जो परस्पर संपर्क होने के कारण हम किसी से संपर्क करते हैं, किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम हमारे ऊपर सामने वाले का प्रभाव पड़ता है और हमारा सामने वाले पर पड़ता है। यानी कि उसकी भाषा के कुछ शब्द हम अचीव करते हैं और हमारी भाषा के कुछ वो अचीव करता है, जो भी है। तो इस तरीके से विदेशों से जो लोग यहाँ आए या यहाँ के लोग विदेशों में गए, तो उनके संपर्क में होने के कारण, परस्पर संपर्क होने के कारण क्या है, भारत में प्रचलित हो गई कुछ शब्द। ठीक, जैसे मिगी, अफसर, औरत, ये ऑफिसर का ही रूप है अफसर, औरत, हलवाई इत्यादि, ये विदेशी शब्द हैं। तो बात करें हम जो हमारी हिंदी भाषा है, इसमें लगभग 3500 शब्द अरबी भाषा के हैं, लगभग 2500 शब्द किस भाषा के हैं? अंग्रेजी भाषा के हैं। ये प्रयोग होते हैं। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं हिंदी में। एक हिंदी भाषा ही ऐसी है जो सब भाषाओं को अपने आप में सम्मिलित कर लेती है, यानी हर भाषा के शब्द को वो अपने आप में मिला लेती है। तो जैसे मैं अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उनकी बात करूं, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को हम अस्पताल भी बोल देते हैं, या हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चिकित्सालय। लैंटर्न, लैंटर्न ये इंग्लिश शब्द है, इसे हम हिंदी में लालटेन बोल देते हैं। कैप्टन को कप्तान बोल देते हैं, ऑफिसर को अफसर बोल देते हैं। तो ये हमारे विदेशी शब्द हैं। अब हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा में जो हमारे विदेशी शब्द आए हैं वो कौन कौन सी भाषाओं से आए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। अब बात करें हम कुछ भाषाओं की जो हिंदी भाषा में प्रयोग की जाती हैं। तो हिंदी भाषा में आई प्रमुख 11 भाषाएं, इनके शब्द देखेंगे कौन कौन से शब्द किस भाषा के हैं। तो अरबी भाषा के शब्दों की बात करें तो आदमी, औरत, हलवाई, इज्जत, खुदा, पान, इनाम, अदालत, तारीख, महिला, इस तरीके के शब्द आएंगे। ये पेपर में पूछे जाते हैं, बताइए हलवाई शब्द किस भाषा का है, इनाम शब्द किस भाषा का है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। फारसी भाषा की बात करें, हिंदी भाषा में जो शब्द है, जो हिंदी है, हमारा हिंदी शब्द ये फारसी भाषा का शब्द है। आराम, हराम, आतिशबाजी, दान, दान है फारसी और पान है अरबी भाषा का। कर्ज, गुलाम आदि ये कौन से? ये फारसी भाषा के हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्दों की बात करें तो जज, अपील, ऑफिसर, हॉस्पिटल, कॉपी, पेन, कॉलेज, टिकट, ट्रेन, रेल, ये सारे शब्द क्या हैं?
अंग्रेजी भाषा के, जैसे 2500 शब्द यूज होते हैं हमारे हिंदी में अंग्रेजी भाषा के। बात करें पुर्तगाली भाषा के जो शब्द हैं, ये उर्दू शब्द है हमारा, ये पुर्तगाली भाषा का है उर्दू शब्द। बीबी, बेगम बोले तो ये फारसी भाषा में जाते हैं, वैसे जो मुसलमानी भाषा है उसमें प्रयोग करते हैं बीबी, बेगम, लेकिन ये भाषा कौन सी है, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कमरा, अलमारी, कुर्ता, कैंची, ये हमारे पुर्तगाली भाषा के हैं। तो ये 4 भाषा के शब्द बताए। आगे बात करें अगली भाषा की, तो जो तुर्की भाषा है इससे कौन कौन से शब्द आए हैं। तुर्की से तौलिया, चाबी, अनन्नास, पाजामा, ऐसे शब्द हमारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। जापानी भाषा के 2 ही शब्द हैं, एक रिक्शा और एक सायोनारा। सायोनारा का मतलब होता है बाय बाय करते हैं, जो अलविदा करते हैं, वही जापानी भाषा के रिक्शा और सायोनारा। रूसी भाषा की बात करें तो रूसी भाषा के शब्द हैं मिगी, जार, वोदका इत्यादि। चीनी भाषा के चीनी, लीची, चीकू, तूफान, ऐसे शब्द। जो चीनी भाषा है इसमें देखो 4 रहा है, ये फेमस शब्द हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक। तूफान में नहीं आ रहा है बस। जो डच भाषा है, डच भाषा में जो तुरुप और बम, तुरुप होता है जुए का पत्ता, जिसे हम जैसे जुआ वगैरह खेलते हैं वो उसके पत्ते होते हैं, और बम होता है जो बैल को, जो बुग्गी होती है, बुग्गी बोलते हैं उसे, बैल को जहाँ व्यवस्थित किया जाता है वही बम कहलाता है। फ्रांसीसी भाषा की बात करें तो अंग्रेज शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है, अंग्रेज शब्द है फ्रांसीसी भाषा का। अंग्रेज से ही अंग्रेजी बना, अंग्रेजी भी किस में जाएगा, फ्रांसीसी में। कर्फ्यू, कूपन जिससे पहले फ़ोन वगैरह में रिचार्ज के लिए डालते थे, वही कूपन। पश्तो अफ़गानी भाषा, इसके शब्द कौन कौन से हैं, खर्राटा, पटाखा, मटर गश्ती, गुंडा, दारोगा। ये दारोगा शब्द किसका है, पश्तो भाषा का है, अफ़गानी भाषा का। तो ये शब्द पूछे जाते हैं। ये हो गई हमारी 11 भाषाएं जो विदेशी शब्द ही पढ़ रहे हैं ना हम, तो इसमें हमारे जो हिंदी में जो प्रमुख 11 भाषाएं आई हैं उनके बारे में आज हमने जाना। अब बात करेंगे हम संकर शब्द की। तो संकर शब्द क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। अब बात करें हम 5वें शब्द संकर शब्द की, तो संकर शब्द कौन से होते हैं। संकर शब्द होते हैं हमारे 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं वही हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, इससे मिलकर बन गया रेलगाड़ी। डबल रोटी, डबल इंग्लिश हो गया और रोटी हिंदी हो गई, इससे मिलकर बन गया डबल रोटी। रेल विभाग, रेल हो गई हमारी इंग्लिश शब्द और विभाग हो गया संस्कृत, इससे भी मिलके बना है रेल विभाग। जांच, ये भी इंग्लिश शब्द है और ये कर्ता संस्कृत। तो इनसे मिलके जो ये अलग भाषा और ये अलग भाषा, अलग अलग भाषाओं से मिलके जो शब्द बनते हैं वही हमारे संकर शब्द होते हैं। सीलबंद, इंग्लिश और फारसी, इससे मिलके बन गया सीलबंद। पान और दान, अरबी और फारसी, 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलके जो शब्द बनते हैं वही हमारे कौन से कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। तो आज हमने उत्पत्ति के आधार पे आज हमने शब्द पढ़े। कल हमने उसमें तत्सम और तद्भव पढ़े थे और आज हमने देशी, विदेशी और संकर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द थे और 5 प्रकार के शब्द हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।